Welcome students, this is Raju Singh. Today we are going to discuss about the properties of addition of matrix. Listen students, the first property is commutativity. देखिए commutativity property of addition क्या होती है। जब आप दो मैट्रिक्स हैं आपके पास A और B, सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि A मैट्रिक्स को आप B मैट्रिक्स के साथ ऐड करने जा रहे हो तो इन दोनों का जो एडिशन है वो तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा यू कैन नॉट ऐड इट। तो स्टूडेंट्स और एक और बात, इन दोनों का जो आंसर आएगा ऐड होने के बाद वो उसका ऑर्डर और इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो हम बात कर रहे थे कम्यूटेटिविटी की। मैं आपको बता दूं, आप ए में बी को ऐड करो या आप बी में ए को ऐड करो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर्स दोनों ही कंडीशंस में डियर स्टूडेंट्स सेम आएगा। तो ये इसका कम्यूटेटिव रूल है। उसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी में आपके पास थ्री मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी। तो आप पहले ए और बी को ऐड करें उसके बाद आप सी को ऐड करें, या फिर आप पहले बी और सी को ऐड करें उसके बाद आप ए को ऐड करें, आंसर्स दोनों ही कंडीशंस में सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। उसके बाद बात करते हैं एक्सिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी की। देखिए आइडेंटिटी में क्या है स्टूडेंट, हमको एक ऐसी एडिट, देखिए हम दे रखा है द नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जो नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स को कहते हैं, जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो इसमें जो नल मैट्रिक्स होता है वो आपका आइडेंटिटी का वर्क करता है। जैसे आपका कोई ए मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का और उसके बाद एक ओ है, यानी एक जीरो मैट्रिक्स है जो कि सेम ऑर्डर का है। अगर आप उसको ए के साथ ऐड करोगे या आप जीरो में ए को ऐड करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो एज इट इज ही आएगा जो आपका ऑलरेडी गिवन मैट्रिक्स है। तो इसलिए आप इसको एक्सिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सिस्टेंट ऑफ इनवर्स। तो देखिए फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, सपोज करिए ये कोई आपका ए मैट्रिक्स है जिसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ए आई जे, और उसका जो एड ऑर्डर दे रखा है एम इंटू एन दे रखा है। देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, हमको एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना है जो इसका अपोजिट होगा ए का अपोजिट यानी माइनस ए। तो आप ये जो एलिमेंट थे ए ऑफ आई जे, आप ये इसके सारे एलिमेंट्स में जब आप माइनस से इंटू करोगे तो ये नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा, जो जिसका ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम किसी मैट्रिक्स में जब हम उसके अपोजिट को ऐड करते हैं, सेम ऑर्डर अपोजिट को ऐड करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमारा ओ आता है। जरूरी नहीं है आप पॉजिटिव ए में आप नेगेटिव ए ऐड करें, चाहे आप नेगेटिव ए में पॉजिटिव ए ऐड करोगे तभी भी आपका रिजल्ट जो आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा, यानी वो जीरो मैट्रिक्स आएगा। अब देखिए द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में ये दे रखा है इफ ए बी एंड सी आर द थ्री मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन आप a प्लस बी की वैल्यू अगर आपको a प्लस सी के इक्वल दे रखी है, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, तो ये तो a तो इसमें दोनों में कॉमन हो गया ना, तो जो आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो b और c की इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर ऐसे बोले आप कि b प्लस a की जो वैल्यू है वो c प्लस a के इक्वल है, तो अगेन इसमें a इक्वल हो गया, तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो b इज इक्वल टू c की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। और ये जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी सब्सट्रैक्शंस में अप्रूवल नहीं होती हैं। तो बात करेंगे अब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट सपोज करिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और आपको ये 3 ऑफ ए फाइंड करने की बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स जब आप a से 3a फाइंड करोगे तो ये जो 3 का मल्टीप्लाई आप a में कर रहे हो, इसका मतलब है इस a मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके ईच एलिमेंट्स में आप 3 से इंटू कर दो। तो आप 3 से आप सारे एलिमेंट्स में इंटू करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका 3a होगा। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स के बीच में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता है, जो कि हमने अपनी वीडियो में बताया रखा है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाली तो आप वो वीडियो देख लें, जिससे कि आप मल्टीप्लाई करना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर a और b का मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हो तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि b और a के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। देखिए जो पहला मल्टीप्लाई होता है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ये जो पहला मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स, इसे आप बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। और जो b
यानी कि जो सेकंड मैट्रिक्स है उसे आप बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्री और पोस्ट है वो अलग अलग है, और यहाँ पर जो प्री और पोस्ट है वो अलग अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी की जो वैल्यू है वो बी ऑफ ए के इक्वल आ जाए, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल दे रखा है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी है। तो ए बी सी आप पहले फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई करके तब सी से करें, या आप पहले सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई करने के बाद ए का मल्टीप्लाई इससे करें, बस आपको आपका जो रिजल्ट आएगा वो स्टूडेंट सेम आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव कंडीशन अलाउड होती है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, आपका ए बी प्लस सी का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें आप ए का इंटू कर रहे हैं, तो आप इसे आप जब ओपन करेंगे तो आप ए का इंटू बी में करो, ए बी प्लस ए सी। अब इसे ऐसे नहीं कर सकते, बस बी ए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो प्री मल्टीप्लायर है वो ए है, और आपको पोस्ट एक बार इसको लेना है और एक बार इसको लेना है। ऐसे ही सपोज करो अभी आपका यहाँ पे जो इसमें जो प्री मल्टीप्लायर है वो बी प्लस सी है और ये पोस्ट है, तो जब आप इसका इंटू इससे करोगे तो ये ए भी नहीं आएगा, ये बी ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्री का काम बी कर रहा है और पोस्ट का काम ए कर रहा है। इस तरीके से बी ए प्लस सी ए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन देन आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई। इसका मतलब है आपका ए कोई मैट्रिक्स है, और अगर आप आई एम का मतलब है स्टूडेंट्स ये आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द एनी ऑर्डर। आई एक किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन लगा रहे हो ए में, या फिर आप ए का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से कर रहे हो या आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई ए से कर रहे हो, रिजल्ट ऑलवेज ए ही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ये इन द मल्टीप्लिकेशन पार्ट में वन का वर्क करता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए इज एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, यानी इसका ये ऑर्डर दे रखा है ए मैट्रिक्स का, एंड ओ इज ए जीरो मैट्रिक्स, ओ इज ए नल मैट्रिक्स, देन ए इंटू ओ। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप ए ओ का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखिए, जब आप ए और ओ का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो तो ओ ही आएगा, क्योंकि आप नल मैट्रिक्स से जिस मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगा, लेकिन इनके ऑर्डर पे फर्क पड़ जाएगा। देखिए आप जानते हैं जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हैं तो जो ऑर्डर आता है वो रो ऑफ फर्स्ट इंटू कॉलम ऑफ सेकंड आता है, तो इसकी जो रो होगी वो एम होगा और इसका जो कॉलम होगा वो पी होगा, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो एम इंटू पी, यानी एम बाई पी का एक नल मैट्रिक्स आएगा। आप सपोज करो यहाँ पे ये प्री और पोस्ट को आप इंटरचेंज कर देते हो, ओ को आप प्री बना देते हो, ए को आप पोस्ट बना देते हो, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो नल मैट्रिक्स में ही आएगा, बट उसका ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा। अब उसका जो स्टूडेंट ऑर्डर होगा वो रो ऑफ फर्स्ट इंटू कॉलम ऑफ सेकंड, यानी पी इंटू एन के फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स विद नल मैट्रिक्स इज ए ऑलवेज नल मैट्रिक्स। जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ऑलवेज नल मैट्रिक्स ही। स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज करिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन वी डिफाइंड ए की पावर 1 इजकल टू ए। बिल्कुल हम ए की पावर 1 को ए डिफाइन कर सकते हैं, और आपको दिया हुआ है ए की पावर n प्लस 1। देखिए आपने एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्मेट में फॉर्मूले पढ़े हैं, जब किसी एक वैल्यू पर दो पावर्स का एडिशन होता है तो आप उनकी पावर्स को फैक्टराइज कर सकते हैं इन द मल्टीप्लीकेशन। तो आप इसे ए की पावर n इंटू ए की पावर 1, तो और ए की पावर 1 है की वैल्यू a है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर n इंटू ए। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a0 a1 a2 डॉट 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 an आर द कांस्टेंट। आप सपोज करिए ए कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये कुछ कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, तो जब आप a0 a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस 1 प्लस a2 a की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a की पावर a बेस में n माइनस 1 इंटू a प्लस a ऑफ n इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये आपका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इस तरीके से हमारी ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी और एडिशन की प्रॉपर्टी फिनिश हुई है। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। अगर ये आपकी समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू दोस्तों।